ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के सामूहिक प्रयासों की परिचायक है। प्रधानमंत्री ने वर्षा जल संचयन की आवश्यकता पर बल दिया। देशवासियों से पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने का आह्वान किया। प्रदेश में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया। 8 जून से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। राज्य में बसों के संचालन को अनुमति दी गई। टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा भी चलेंगे। राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। और आज से देश में 200 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू हो रहा है। तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट बुक नहीं होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है, लेकिन लोगों को अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा। आकाशवाणी से मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कल प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों और विशेष रेलगाड़ियों सहित कई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। उद्योग भी सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के सामूहिक प्रयासों की परिचायक है। श्री मोदी ने कहा कि देशवासियों ने कोविड-19 की गंभीर चुनौतियों का सामना किया है और कोरोना को तेजी से फैलने से रोका है। प्रधानमंत्री ने लोगों में सेवा की भावना की सराहना करते हुए इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया। प्रधानमंत्री ने महामारी के कारण लोगों के कष्टों और समस्याओं पर अपनी पीड़ा साझा की। ये दुनिया के हर कोरोना प्रभावित देश में हो रहा है और इसलिए भारत भी इससे अछूता नहीं है। हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में न हो, परेशानी में न हो। और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र ने हाल ही में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे ग्रामीण रोजगार, स्वरोजगार और लघु उद्योगों के लिए नए अवसर खुले हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को इस दशक में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा समय में लोग योग पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। देश के कई भागों में टिड्डी दलों के प्रकोप के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य सरकारें, कृषि विभाग और प्रशासन सभी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि फसलों को बचाया जाए। प्रधानमंत्री ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय करने को कहा। श्री मोदी ने कहा कि पानी को बचाने और वर्षा जल संचयन की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वो आगामी 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधे रोपें और प्रकृति के साथ अपने संबंध सुदृढ़ करें। प्रदेश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। केंद्र की ओर से जारी दिशा निर्देशों पर अमल करते हुए प्रदेश में 8 जून से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार पहले चरण में प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्तरां को खोलने की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, बार, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और मेट्रो रेल सेवाओं पर भी प्रतिबंध रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। सभी सरकारी कार्यालय 100% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ 3 पालियों में खुलेंगे।
पहली पाली सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, दूसरी पाली सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और तीसरी पाली सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। बाजार सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक खुलेंगे। हालांकि प्रत्येक दिन अलग अलग बाजार खुलेंगे। सुपरमार्केट भी खुलेंगे। मिठाई की दुकानों में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। बारात घर खोलने की अनुमति होगी, लेकिन अधिकतम 30 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे, मगर कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। एक ही तौलिए का बार बार उपयोग नहीं किया जा सकेगा। राज्य परिवहन निगम की बसों के संचालन को भी अनुमति दी गई है। बसों को विषाणु मुक्त करने के लिए सैनिटाइजेशन अनिवार्य होगा। निजी क्षेत्र की बसों को भी शर्तों के साथ चलने की अनुमति दी गई है। टैक्सी, कैब सर्विस, ऑटो, ई रिक्शा को भी चलने की अनुमति होगी। प्रदेश सरकार ने पार्क, खेल परिसर और स्टेडियम खोलने को भी मंजूरी दे दी है, लेकिन दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में व्यक्तियों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए किसी भी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान अगले आदेश तक फिलहाल बंद रहेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। आज से देश भर में 200 विशेष रेलगाड़ियां चल रही हैं। ये रेल सेवा श्रमिक स्पेशल और 30 वातानुकूलित विशेष रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। इन रेलगाड़ियों में वातानुकूलित और सामान्य श्रेणी दोनों के लिए आरक्षित टिकट उपलब्ध होंगे। सामान्य डिब्बों में भी बैठने वाली सीटें आरक्षित होंगी। रेलगाड़ी में बिना आरक्षित टिकट के किसी भी कोच में यात्रा नहीं की जा सकेगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि करीब 26 लाख यात्री 1 जून से 30 जून तक के लिए पहले ही टिकट बुक करा चुके हैं। रेल यात्रा के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को यात्रा शुरू करने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा, ताकि स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके। केवल वो ही यात्री रेलगाड़ी पर चढ़ सकेंगे जो संक्रमण रहित होंगे। रेलवे स्टेशन में उन यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी जिनके पास कंफर्म टिकट या आरएसी टिकट होगा। सभी यात्रियों के लिए रेलगाड़ी पर चढ़ते समय और यात्रा के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा। उन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन भी करना होगा। गंतव्य स्थल पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। यात्रा के दौरान रेलगाड़ी के भीतर कंबल या पर्दे आदि नहीं दिए जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा के लिए अपनी चादर खुद लेकर आएं। शुरू हो रही नई रेलगाड़ियों के लिए टिकट RICTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए बुक किए जा रहे हैं। इसके अलावा रेलवे की टिकट खिड़कियों, सामान्य सेवा केंद्रों या एजेंटों के जरिए भी टिकट खरीदे जा सकते हैं। विशेष रेलगाड़ियों के लिए तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट बुक नहीं किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से शुरू हो रही रेल सेवाओं के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की समुचित स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए राज्य में कोविड-19 की टेस्टिंग क्षमता को जून माह के अंत तक बढ़ाकर प्रतिदिन 20,000 किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने आज से शुरू हो रहे खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता बरतने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध हो। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में व्यापारियों ने देश में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन को बनाए रखने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। श्रीमती पटेल ने कल राजभवन में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के देश भर से जुड़े व्यापारियों एवं महिला उद्यमियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने आशा जताई कि लॉकडाउन के दौरान उद्योग धंधों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव से देश शीघ्र ही उबर सकेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से 192 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,843 हो गई है। कल 378 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि होने के बाद संक्रमित व्यक्तियों की तादाद 8,075 पहुंच गई है। 4 मरीजों की मृत्यु के बाद कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 217 हो गई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,015 है।
स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी विज्ञप्ति के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 49 मरीज गौतम बुद्ध नगर जिले में मिले। गाजियाबाद जिले में 33, देवरिया में 20, फिरोजाबाद गाजीपुर में 19, लखनऊ में 16, अमेठी में 14, मेरठ संभल में 13 और महाराजगंज में 10 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। भारत सरकार ने इस खबर का खंडन किया है कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और मास्क मानकों के अनुरूप नहीं होने की वजह से एम्स के 50 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने तथ्यों की जांच के बाद इस खबर को गलत बताया है। कार्यालय की ओर से एक ट्वीट में कहा गया कि एम्स के स्वास्थ्य कर्मियों को जो मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिए गए हैं वो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं। इन्हें एम्स की समिति द्वारा जांचा और प्रमाणित किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के सामूहिक प्रयासों की परिचायक है। प्रधानमंत्री ने वर्षा जल संचयन की आवश्यकता पर बल दिया। देशवासियों से पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने का आह्वान किया। प्रदेश में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया। 8 जून से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। राज्य में बसों के संचालन को अनुमति दी गई। टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा भी चलेंगे। राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। और आज से देश में 200 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू हो रहा है। तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट बुक नहीं होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।